और पाकिस्तान ने यह कहा है कि भारत सीपैक को सियासी रंग देके गलत बयानी कर रहा है। ये फॉरेन ऑफिस का एक छोटी सी असल में खबरें हैं बड़ी, लेकिन वो जो रौला मुल्क में पड़ा हुआ है सारा इस वक्त, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रियासती खबरें नजरअंदाज हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जब चीन को लेकर ये कहा कि चीन भारत पाकिस्तान के मसले से एक तो दूर है और दूसरा सीपेक परियोजना को लेकर भारत ने कह दिया कि अगर तीसरा देश शामिल हुआ और इसको और ज्यादा हवा देने की कोशिश की गई तो ये भारत की अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ी चोट होगी और इसे हम बर्दाश्त नहीं करें। आप कह सकते हैं ये बयान स्टेटमेंट है और ये कहीं ना कहीं चुभेगा पाकिस्तान जैसे देशों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो कंगाल है कि चाइना को सी पैक की जो प्रोग्रेस है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। यानी कि इससे पहले वाले जो सी पैक के चौधरी साहब थे वो जो हमें बता रहे थे, जो हुकूमत पाकिस्तान हमें बता रही थी, वो सब कुछ एक झूठ नहीं, फ्रॉड। लगता है भारत ने जो पाकिस्तान को धमकी दिया था कि वह सीपैक के विस्तार की योजना पर काम करना बंद कर दे, असर दिखाना अब शुरू कर दिया है। और खबरों में यह बताया जा रहा है कि चीन अब पाकिस्तान के सीपैक में पैसा लगाने से अपने हाथ पीछे खींच रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि यह सीपैक परियोजना पाकिस्तान और चीन की संयुक्त परियोजना है और जिस पर भारत का हमेशा से ही ऐतराज रहा है। क्यों ऐतराज रहा है, जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जब चीन को लेकर ये कहा कि चीन भारत पाकिस्तान के मसले से एक तो दूर है और दूसरा सीपेक परियोजना को लेकर भारत ने कह दिया कि अगर तीसरा देश शामिल हुआ और इसको और ज्यादा हवा देने की कोशिश की गई तो ये भारत की अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ी चोट होगी और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी एक्शन का समय भी अब आ गया है। पीओके पर कब करेगा चढ़ाई भारत, तो वो वक्त आ गया है दोस्तों। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से भारत के स्टेटमेंट आ रहे हैं, अब जिस तरीके से सीपीईसी को लेकर भारत ने तमाम कमेंट करे हैं पाकिस्तान और चाइना पर, आज मतलब कल रात को जो स्टेटमेंट आया है सीधा सीधा पीओके के लिए कह दिया गया है चीन को कि देखो भैया, तुम अपने घर में झांको, भारत के पीओके के बारे में मत सोचो, उसमें क्या डेवलपमेंट करना है वो हम देख लेंगे और पाकिस्तान से कैसे निपटना है वो हम देख लेंगे। तो ये बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं ये बयान स्टेटमेंट है और ये कहीं ना कहीं चुभेगा पाकिस्तान जैसे देशों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने यह कहा है कि भारत सीपैक को सियासी रंग देके गलत बयानी कर रहा है। ये फॉरेन ऑफिस का एक छोटी सी असल में खबरें हैं बड़ी, लेकिन वो जो रौला मुल्क में पड़ा हुआ है सारा इस वक्त, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रियासती खबरें नजरअंदाज हो रही हैं। सर बिल्कुल। वो क्यों दिया है पाकिस्तान ने? क्योंकि इंडिया की तरफ से ये कहा गया है, इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि जो सीपैक मंसूबा है उसको चाइना और इल्जाम लगाया गया है कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसको अफगानिस्तान तक लेके रहे। वहां पर ताशकंद के इजलास में इंडिया भी मौजूद था, तालिबान के साथ गुड़ी, तो वो थर्ड कंट्री कह के तो सीपैक पाकिस्तान चाइना के दरमियान सीपैक की एक्सटेंशन हो रही है जी। उस पर चाइना ने, उस पर इंडिया ने रिएक्ट किया है। सही। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, यहीं आप देख रहे हैं जुग्राफियाई और सूरत हाल कहां जा रही है और यहां पर क्या मामला चल रहा है। सीपैक अफगानिस्तान डिस्कस, बिल्कुल सर। देखें। अच्छा, और एक ये पूरे खप में ना इंडिया की जो बागची ने कहा कि हमारा कहना है कि किसी भी तीसरा देश इससे न जुड़े, सीपीईसी को लेकर उन्होंने बोला, क्योंकि पहले भी हम ये चेतावनी देते रहे कि ये हमारी संप्रभुता का विषय है और इससे हम कोई खिलवाड़ नहीं करना, अगर कोई करता है तो अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। तो चीन का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान पीओके के किसी हिस्से को लीज पर दे दे, तो भारत ये तो बर्दाश्त करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का मौजूदा कोई अस्तित्व रह नहीं गया है, वो स्टेज पर खड़ा ही नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर पाए, और इसलिए हम पाकिस्तान को अब अपने कंपटीशन के रूप में देखते भी नहीं। और आमतौर पर आपने भी देखा होगा, ये पूरा देश जानता है कि जब भी बात भारत की होती है और कभी भी मौका अगर मिलता है तो भारत सरकार कभी भी पाकिस्तान को लेकर खुले तौर पर बोलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान को हम अपने कंपटीशन के रूप में देखते ही नहीं है और ना ही हमें उससे कोई खतरा है। लेकिन सीपैक अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा तो कैसे? क्योंकि तकरीबन महीने भर पहले ये खबर जुबान ज़द-ए-आम थी, अखबारों में आ चुकी, वेब डेस्क इसको पब्लिश कर चुकी, इस पर प्रोग्राम हो चुके। मैंने उस वक्त इस पर बात नहीं की थी कि
चाइना को सी पैक की जो प्रोग्रेस है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। यानी कि इससे पहले वाले जो सी पैक के चौधरी साहब थे वो जो हमें बता रहे थे, जो हुकूमत पाकिस्तान हमें बता रही थी, वो सब कुछ एक झूठ नहीं, फ्रॉड था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त करते हुए एक बयान दागा था। मैं उस डिटेल में जाकर के मुंह का मज़ा आपके और अपने कड़वा नहीं करना चाहता। सी पैक ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है, अच्छे रडार सिस्टम वहां पर लगा दिए हैं। इसके अलावा फाइटर जेट्स की तैनाती को लेकर के बात हो रही है। चीन भी इस समय बहुत बड़ी गलतफहमी में कई मोर्चों पर भारत की तैयारी चाइना से मुकाबले करने की है। पाकिस्तान किसी पेज पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बात यह है कि जब हम बात पीओके की करते हैं, जब बात पीओके को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है, तो उसमें पाकिस्तान जाकर चीन के पीछे छिप जाता है और एक चूहे की तरह हो जाता है जो कहीं बिल में जाकर छुप जाता है। तो आप ये समझिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल इस समय चाइना और पाकिस्तान का हो गया है। पीओके की बात करना चाह रहे हैं आप, तो पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। यूएन से लेकर हर जगह भारत ने पाकिस्तान की हर साजिश, पाकिस्तान क्या करता है, वहां के लोग रोते हैं, उसकी वीडियोस, वहां के लोग, वहां के जो जनप्रतिनिधि है वो खुद यूएन में जाते हैं और बोलते हैं हमें भारत के साथ रहना है। आप लोगों के मन में यह स्वाभाविक सवाल उठता होगा कि आखिर सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत को क्या लेना देना है, क्योंकि इस परियोजना के तहत चीन से सड़क मार्ग निकलकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर पोर्ट से मिलेगा और चीन निर्मित सामानों का इसी रोड से ढुलाई शुरू होगी जो ग्वादर पोर्ट से फिर दुनिया के अन्य देशों में जाएगा। भारत को एतराज केवल इस बात के लिए है कि यह परियोजना पाकिस्तान के ऑक्युपाइड इलाके यानी गिलगित बल्तिस्तान से होकर गुजरता है और भारत कहता है कि वह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान अवैध कब्जे में है। इसलिए कोई भी परियोजना गिलगित बल्तिस्तान में अगर चलानी है तो पाकिस्तान और चीन को भारत से अनुमति ली जानी चाहिए थी, लेकिन भारत से अनुमति नहीं ली गई है। भारत का जो ऑब्जेक्शन है वह सिद्धांतिक है। दूसरा कि यह परियोजना आखिर क्या जरूरी थी कि चीन ने शुरू किया। चीन दूसरे मार्ग से सामान ले जा सकता था, आखिर इस विवादित रास्ते से सामान ले जाने की क्या जरूरत पड़ी, और इसके पीछे भी भारत का ही हाथ है। आप लोगों को पता ही है कि चीन निर्मित सामानों का दुनिया के अन्य देशों में जो ढुलाई होती है वह साउथ चाइना सी से होती है और चीन निर्मित 65% सामान साउथ चाइना सी से होकर गुजरकर दुनिया के अन्य भागों में जाते हैं। लेकिन चूंकि साउथ चाइना सी में चीन की घेराबंदी के लिए भारत ने जो क्वाड बनवाया है, इसमें भारत सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, तो चीन को यह डर था कि चूंकि साउथ चाइना सी में उसकी घेराबंदी हो रही है, इसलिए साउथ चाइना सी से बचने के लिए चीन ने एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढा और वह रास्ता है कि वह पाकिस्तान होकर सीधे ग्वादर पोर्ट से समुद्र में मिल जाए और साउथ चाइना सी से उसे गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत दोनों तरफ, गिलगित बल्तिस्तान में भारत अपना इलाका मानता है, इसलिए भारत को वहाँ ऑब्जेक्शन है, और चीन का रास्ता यहाँ रोका जा रहा है, यहाँ पर भी भारत मौजूद है। इसलिए भारत ने यहाँ पर तो चूंकि 4 देश हैं, वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते जाने से भारत ने ऐसी धमकी दी है और भारत की धमकी अब कारगर होती दिख रही है, क्योंकि सीपैक का बहुत बड़ा भाग बलूचिस्तान से गुजरता है और बलूच लोग भारत से मदद मांग रहे हैं। बलूच लोग लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं और इसके लिए वे भारत से मदद मांग रहे हैं। यहाँ तक कि बलूचिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी की मूर्ति लगाने और बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार बनारस से शुरू होने की भी बात चल रही है। तो ऐसे में अब चूंकि बलूचिस्तान से प्रमुख हिस्सा गुजरता है सीपैक का और ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान में है, तो इससे अब भारत की धमकी को लगने लगा है कि धार मिल गया है, क्योंकि भारत की धमकी में अब बलूचिस्तान भी शामिल हो गए हैं और बलूचिस्तान के लोग बीएलए के बैनर तले सशस्त्र हथियार उठा लिए हैं और आए दिन वे चीनी काम करने वाले पाकिस्तानी के सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों का और चीनियों का वहां अब बलूचिस्तान में काम करना दुभर हो गया है और रही सही कसर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने भी पूरा कर दिया है, क्योंकि बीएलए और टीटीपी का गठजोड़ हो गया है और टीटीपी भी अब आए दिन उधर से दबाव बना रहा है। तो 2 संगठन बीएलए और टीटीपी मिल गए हैं। पाकिस्तान ने अब सरेंडर बोल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और टीटीपी के बीच सुलह की बात अंतिम दौर में थी, वह
फेल हो गई है, क्योंकि टीटीपी वाले अब पाकिस्तान का चौथा जिला जो खैबर पख्तूनख्वा है उसे अपने लिए मानते हैं कि उसे दिया जाए ताकि वहाँ पर वे शरीयत कानून लागू कर सकें। पाकिस्तान के लिए अगर सीपैक छोड़ना भी खराब लग रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान सीपैक छोड़ेगा तो चीन उस नाराज होगा और उस पर काम करता है तो पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी वाले और बीएलए वाले हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान की हालत क्या होगी, साफ सुंदर वाली। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।